प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए 2023 का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से भी कुछ क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं इस क्वेश्चन पेपर का तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर को तैयार करने के बाद आप सभी का बोर्ड एग्जाम के पेपर में 50 नंबर तो प्लस हो जाएगा भैया, 70 के करीब पहुंच जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और सारा क्वेश्चन तैयार करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर बनता है ना, वो दो खंडों में बनता है, खंड अ में और खंड ब में। तो खंड अ में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके बाद से खंड ब में जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, आइए, हमारा पहला ही क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो भैया बताओ, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो भैया हमको चाहिए विटामिन ए। क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पेपर में आएंगे। ठीक है, चलो, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? पीलिया, पोलियो, करड़फेर या तपेदिक? तपेदिक मतलब होता है भैया टीबी। तो टीबी के लिए रोकथाम के लिए क्या करते हैं हम? बीसीजी का टीका लगाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या इनमें से सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करेगा तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। और ये दोनों विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक ना, इस बात को हमेशा याद रख लेना, ये पॉइंट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? गुड़, नमक, नींबू या हल्दी? मतलब कि सोडियम किसमें पाया जाता है? तो भैया NaCl यानी कि नमक में पाया जाता है, ये आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला क्या होता है? Na। ठीक है, और यहाँ पे नमक का क्या होता है भैया? NaCl। तो यह देखो, ये हो गया आपका नमक, और नमक में क्या हो गया हमारा? ये सोडियम पाया जाता है। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, मतलब कि हवा से कौन सा रोग फैलता है आपको बताना है? हैजा, प्लेग, चेचक या रिकेट्स? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भैया? हवा के द्वारा आप सभी का चेचक नामक रोग फैलता है। क्या? चेचक नामक रोग फैल जाता है, इसी को चिकन पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल का केमिकल फार्मूला आपसे पूछ रहा है, तो भैया आपको बताना है HO, H2O, HO2 या H2O2। तो भैया जल का केमिकल फार्मूला कितना होता है? ये होता है H2O। क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, इसको याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में बोल रहा है? तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो ये होता है 98.6। क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको याद कर लो। और सेल्सियस में पूछता तो कितना बताते? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि संक्रामक रोग फैलता है, कैसे फैलता है भाई? वायु से, जल से, संपर्क से या इनमें से सभी?
तो भैया ये इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि वायु से, जल से, संपर्क से, तीनों से फैलता है संक्रामक रोग। ठीक है ना। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं और पेपर में आ चुके हैं, ये पेपर ही है भाई। ठीक है, इसको याद करना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ। मलेरिया, रिकेट्स, ज्वर या बेरी। तो विटामिन डी की कमी से भैया होता है रिकेट्स नामक रोग। इसमें क्या होता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, चलो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो भैया आसान है, 5 जून को। ठीक ना, ये 5 जून को मनाया जाता है, ये तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। लौह तत्व मतलब लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है ना। क्या हो जाएगा, एनीमिया। देखो बेरी रतौधी स्कर्वी, और ये एनीमिया नामक रोग हो जाता है लोहे की कमी से, लौह तत्व की आयरन की कमी से ये एनीमिया नामक रोग होता है। इसमें हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाता है, थकान महसूस होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है। मतलब विटामिन सी किसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बताओ। हरी सब्जी, दाल, दूध या खट्टे फल। तो जाहिर सी बात है खट्टे फल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खट्टे पदार्थों में ये विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं कि नवजात शिशु जिसका जन्म 0 से लेकर के 1 महीना का होता है का प्रति मिनट हृदय दर होता है। मतलब 1 मिनट में उसका हार्ट जो होता है कितना बार मतलब कि कंपन कर सकता है या कितना बार धड़क सकता है आपको बताना है। 70 से 190 बार, 80 से लेकर के 160 बार, 80 से लेकर के 120 बार या 80 से 130 बार। तो मेनली यहाँ पे नवजात शिशु का हार्ट रेट जो होता है ना 80 से 120 ही बार होता है ना। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। चलो क्षय रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है बताओ। बैसिलस, वायरस, अमीबा या क्यूलेक्स। क्षय रोग मतलब जैसे टीबी वगैरह हो गया तो किस जीवाणु से फैलता है भाई। यह फैलता है बैसिलस नामक जीवाणु से। किसके नाम से, बैसिलस नामक। ठीक ना, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सबको तैयार करना है। ठीक है, चलो क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है बताओ। वसा, प्रोटीन, खनिज लवण या इनमें से सभी। तो भैया क्वासियोरकर नामक जो रोग होता है ना ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसके कमी से, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम वसा में भैया 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी या 9 कैलोरी। तो क्या हो जाएगा 9 कैलोरी। कितना, 9 कैलोरी एनर्जी देता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा 2023 वाला पेपर थोड़ा सा टफ बना था, लेकिन उतना टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। लेकिन देख रहे हो ना बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु का नाम बताइए। बताओ टाइफाइड किस जीवाणु से फैलता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भैया टाइफाइड है ना तो टाइफी से याद कर लो, साल्मोनेला टाइफी। ठीक ना, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड है तो टाइफी से याद कर लो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक से भी याद कर सकते हो भाई। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। अच्छा, घेंघा नामक रोग क्या होता है, गर्दन फूल जाती है ना, सभी को पता है। बताओ किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से या वसा की कमी से। बताओ तो भोजन में आयोडीन की कमी के, नमक की कमी से ये घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलो विटामिन B2 को क्या कहते हैं बताओ। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन या फोलिक एसिड। बताओ ये सभी विटामिन बी ही है, लेकिन विटामिन B2 को क्या कहेंगे तो भैया कहेंगे राइबोफ्लेविन। क्या कहेंगे, राइबोफ्लेविन बोलेंगे। ठीक है, चलो हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है। अंतिम नंबर क्वेश्चन है, इसको बताओ, करेक्ट आंसर बताओ। हड्डियां की मजबूती किस तत्व के कारण होती है, लौह तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम या सोडियम। तो भैया कैल्शियम की वजह से हड्डियां मजबूत होती है, कैल्शियम की वजह से। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया भैया खंड अ, पार्ट ए हो गया, यानी कि सारा बहुविकल्पी मैंने समाप्त कर दिया। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी में। ये वाला पार्ट बी मतलब कि खंड ब। अब इसमें ये जो सेक्शन होता है ना भाई ये 50 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का, 50 नंबर का। अब
वो सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबको भाई तैयार करके जाना है, ठीक ना। 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरीय आएंगे। बिल्कुल पेपर का पैटर्न यही रहेगा, 25 शब्द में लिखना होगा, 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। चलो बताओ, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बजट क्यों बनाते हैं। देखो कॉपी भी वगैरह लिखना, तो कॉपी भी एकदम बिल्कुल इसी अंदाज में आपको लिखना होगा। खंडवा, प्रश्नोत्तर संख्या, इस प्रकार से पारिवारिक बजट, ओजोन परत, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए इस प्रकार से कॉपी वगैरह लिख सकते हो। कई बार बता चुका हूँ कॉपी लिखने का तरीका, ठीक है। तो बताओ बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2 नंबर यहाँ पे पूछा गया है। पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, बताओ किस वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ये तो लिख सकते हो भाई, 2-2 नंबर का है। छेद कितने प्रकार के होते हैं, मोच के लक्षण लिखिए। सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ के लिए मैं नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता रहता हूं, तो यहाँ पे मात्र 49 में यहाँ पे मिल रहा है कोर्स। आप नोट्स को खरीद सकते हो 8318105051 पे मैसेज करके, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक ना। तो अगर आप इतना पे करोगे तो भाई आपको क्या क्या दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन कम से कम 500-600, उसके बाद अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, तमाम प्रकार के यहाँ पे नोट्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए 49 आपको पे करना होगा, ठीक है। तो सारा कोर्स यहाँ पे चलता है, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलो, मोच के लक्षण क्या होता है भैया, बताओ, 2 नंबर का है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, 2 नंबर का है। भोजन विषाक्तता के कारण लिखिए। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि यही तैयार करोगे तो यही सब सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। क्योंकि 2024 का बिल्कुल ऐसा ही आ गया था, बिल्कुल जो मैंने बताया था, ठीक है। तो 2025 का भी तो ऐसा ही आएगा। चलो, घर में सिलाई करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, बताओ। जल के काम लिखना है। वृक्षारोपण के क्या मतलब कि ये आसान है, ये वाला सेक्शन बहुत ही आसान था, ठीक है। कैंची कितने प्रकार की होती है, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है, ठीक ना। देख रहे हो ना, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया है। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का आता है, 100 शब्द में लिखना होता है। अस्थिभंजन से क्या समझते हैं, अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार लिखिए, पूरा बढ़िया से विस्तार से वर्णन करना है। या श्वसन तंत्र के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, चित्र के माध्यम से समझाइए। तो बिल्कुल आसान भाषा ये पूछा गया था, बिल्कुल सरल ये वाला क्वेश्चन आया था। बल्कि हम बात करेंगे तो बहुविकल्पी में 2-3 क्वेश्चन आया था जो आपके लेवल का था, थोड़ा सा गलती हो सकता था, लेकिन आप यहाँ पे, आप तो मेरे स्टूडेंट हो भाई, आप तो गलती करोगे नहीं, पूरा 70 में 70 फोड़ करके ही आओगे, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इसको तैयार कर लोगे, पूरा बढ़िया से रिवीजन कर लोगे, पूरा नोट्स बना लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन याद कर लो, वीडियो को 2-3 बार देख लो, ठीक ना, जितना मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी तो कर देना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।